देखिए, चुनावी राजनीति और विकास की राजनीति दोनों का अपना एक स्थान है। चुनाव में हार जीत होने के बहुत फैक्टर होते हैं और हरियाणा जिस प्रकार का हमारा प्रदेश है उसमें अलग अलग तरह के फैक्टर हैं। क्योंकि आज हमारा बड़ौदा विधानसभा के जो 54 गांव हैं उन सभी गांव के हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख, पालक, बूथ अध्यक्ष और बूथ समिति के कार्यकर्ताओं की बैठकें रखी गई हैं। आज 27 प्रमुख नेताओं की टीम बना करके हर एक के जुम्मे 2-2 गांव लगे हैं। 27 गांव हमारे अभी दोपहर से पहले पूरे हो चुके हैं और शाम तक सभी गांवों के अंदर हमारी इस प्रकार की जो बैठकें हैं बूथ समिति तक के कार्यकर्ताओं की हमारी संपन्न हो जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है मेरा होमवर्क तो पूरा हो चुका है, मैंने काफी बंद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का होमवर्क कहाँ पहुँचा, क्योंकि कल शायद कैंडिडेट की अनाउंसमेंट। देखिए, ये जो हुड्डा साहब बात करते हैं वो अपनी बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्तिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं या फिर परिवारवादी पार्टियां, उनमें इसी प्रकार की मानसिकता से काम होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इसके आज हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र भाई मोदी जी दुनिया के आज सबसे लोकप्रिय और ताकतवर नेता हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हरियाणा के सबसे लोकप्रिय अब तक के मुख्यमंत्री हैं। ये हमारे इसी प्रोसेस से होकर के निकले। जैसी बैठकें आज हमने यहाँ पर बूथों के कार्यकर्ताओं की ली, मुझे याद है कि जब नरेंद्र भाई मोदी जी 7 अक्टूबर 2000 में जब मुख्यमंत्री हुए गुजरात के, उससे पहले हरियाणा प्रदेश के प्रभारी थे, वो भी इसी प्रकार की बैठकें कार्यकर्ताओं की लेते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की एक हमारी जो विकास की यात्रा है उसका मूल मंत्र यही है कि छोटी छोटी बैठकें करके और उसी से पार्टी को विस्तार देना, और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और हुड्डा साहब की बात जैसे आपने कही, उन्होंने तो अपना पिटारा बंद कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो खुला हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने खास करके आज जिन बातों की मैंने यहाँ चर्चा की, अभी 3 जो अध्यादेश पहले प्रस्तुत हुए, सरकार लेकर के आई, लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से वो कानून बना, उसके बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, आज की इन बैठकों में हम हमारे कार्यकर्ताओं को ये आह्वान करने के लिए आए। एक एक कार्यकर्ता को हमने कहा है कि सच्चाई जा कर के एक एक व्यक्ति से, परिवार से जा कर के वो मिले और जाकर के स्थिति को स्पष्ट करें कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने पहले भी जनता को दिग्भ्रमित किया, धोखे में रखा, किसानों की ज़मीनों की सरेआम लूट मचाई, और आज भारतीय जनता पार्टी बड़े और कड़े फैसले देश और समाज के हित में लेती हुई, किसान और मजदूर के हित में लेते हुए देश को मजबूत करने के काम में लगी हुई है। बात करते हैं कि विकास के नाम पर बड़ौदा में चुनाव लड़ा जाएगा। अभी 2-3 महीने में जो 400 करोड़ के लगभग आपने विकास कार्य के लिए पैसा भी दिया जी, और ऐसा ही विकास कार्य पिछले 5 साल में आपने पूरे प्रदेश में करवाया भी है जी। तो सर, 8 बड़े मंत्री जो पिछले 2019 के चुनाव में हार गए, क्या वहाँ पर विकास नहीं हुआ? देखिए, चुनावी राजनीति और विकास की राजनीति दोनों का अपना एक स्थान है। चुनाव में हार जीत होने के बहुत फैक्टर होते हैं और हरियाणा जिस प्रकार का हमारा प्रदेश है उसमें अलग अलग तरह के फैक्टर हैं। लेकिन एक बात ये नोट करने की है, इन्वर्टेड कोमास, गैर कांग्रेसी सरकार अपने दम पर पहली बार हरियाणा प्रदेश में बनी तो भारतीय जनता पार्टी की बनी, और दोबारा बनी वो भी भारतीय जनता पार्टी की बनी। ये अपने काम का आधार है जिसके आधार पर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी। आज दोबारा से पहले 75 पार का नारा दिया गया था, विकास की बात जी, 75 से कहाँ आगे? देखिए, कोई भी संगठन है, कोई भी व्यक्ति विशेष है, टारगेट बड़ा लेकर के चलना चाहिए। ये अलग बात है कि चुनाव में जिस प्रकार का ध्रुवीकरण हुआ उसके कारण से बेशक हमारी सीटें घटी, लेकिन वोट प्रतिशत हमारा बढ़ करके आया। पिछले चुनाव में 33 पॉइंट समथिंग हमारा 2014 के चुनाव में वोट प्रतिशत था। इस चुनाव में हम 36% से ज़्यादा वोट हम लेकर के आए। वो अलग बात है कि जो गणित था वो गणित, उसको वोट का जो गणित था वो सीटों को बढ़ाने में कामयाब नहीं हुआ, एक अलग बात है। पिछले 6 साल को अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जब समय होता है तो नेताओं को सपोर्ट नहीं करते हैं, जब चुनाव आता है तो कहीं कहीं से
फिर पार्टी को चुनाव लड़वाने के लिए नेता ढूंढते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये सवाल पता नहीं किस प्रकार का आपका है, ये सवाल ही मुझे समझ में नहीं आता। सर एक सवाल ये है कि आज जो चमन गाँव है सर बड़ौदा हल्के जी। के तमाम पूरे प्रदेश से जाट नेता पहुंचे हैं भारतीय जी। जनता पार्टी के लिए, क्या जाट वोटरों को समझाने और अपने साथ लाने का प्रयास है? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जात बरादरी में रख करके प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एक कार्यकर्ता के नाते में यहाँ आपके बीच में उपस्थित हूँ, किसी विशेष वर्ग के नाते उपस्थित नहीं। इस तरह का उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में क्या बीजेपी अपने देखिए, उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का कोई भी साधारण से साधारण कार्यकर्ता हो सकता है, उसकी घोषणा बहुत जल्दी हो जाएगी और उसको लेकर के चुनाव प्रचार जो अब हम कर रहे हैं जीत के अंदर परिवर्तित करेंगे।